हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोपहर के बजने वाले हैं 11:30 और मेरा घर का डेली रूटीन का सारा काम हो गया है। और देखिए, मैंने आज बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म किया था कि आज मैं प्रेस कर लूँगी, पर लाइट ही भाग गई है। अभी मैंने कपड़े निकाल के रखे थे प्रेस के लिए, मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया है। देखिए यहाँ पे पड़े हैं और लाइट ही भाग गई है, अब पड़े रह गए हैं। बस ऐसे ही डेली ऐसे ही होता है कि प्रेस करने के लिए सोचती हूँ, पर जब तक घर का काम होता है तब तक लाइट भाग जाती है और शाम के नंबर में आती है तो तब मन नहीं करता है करने का, क्योंकि ठंड काफ़ी होने लगी है। तो इसीलिए तो चलिए, अब प्रेस का काम तो हो नहीं पाएगा, अब कुछ और ही काम कर लेती हूँ। तो पहले मैं आज डालूंगी थोड़ा सा मिर्च का अचार, जो तीखी वाली मिर्च होती है सब्जी में डालने वाली, तो उसी का मैं आज अचार डालूंगी। तो पहले मैं उसको कट करके रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए धूप में, क्योंकि मैंने उनको धुल के तो सुबह ही रख दिया था। तो अब मैं उसमें कट कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी मिर्चियों को कट करने के लिए, और मैंने इनको पहले ही धुल के अच्छे से साफ़ करके रख लिया था। और अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने बीच में से इनमें कट लगा दिया था। और इसी तरह से सभी मिर्चियों में कट लगा दूंगी और फिर मैं इनको रख दूंगी सूखने के लिए। और ये वाली मिर्चियाँ काफ़ी तेज़ होती हैं और इनका अचार भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और अगर आप अचार वाली मिर्चियों का अचार डालना चाहते हो तो उसमें भी आप इसी तरीके से कट लगा के धूप में सुखा दीजिए। और मिर्चियों में तो मैंने कट लगा के धूप में सूखने के लिए रख दिया था। और फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा सिलाई का काम भी था। और वैसे भी मैं घर के सभी कामों के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत सिलाई का काम भी कर ही लेती हूँ। दोपहर के बज गए हैं 1:30 और सिलाई का काम सारा खत्म हो गया है। तो देखिए, ये काफ़ी सारे कपड़े थे, तो किसी में कुछ काम रह रहा था और किसी में कुछ काम, तो थोड़ा थोड़ा काम रह रहा था इनमें। तो आज मैंने इनको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, बस अब इन पे प्रेस करना बाकी है और फिर ये जिसके कपड़े हैं मैं उनको दे दूँगी। और सिलाई का काम तो खत्म हो गया है। तो मैं आज बनाऊंगी अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। तो चलिए पहले बना लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो दोपहर के बज गए हैं 2 और मैं आ गई हूँ घेर में, क्योंकि घर से भाग गई है धूप और मैं बना के ले आई हूँ अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी। चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं अपने लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना के ले आई हूँ। और यहाँ पे लाई हूँ मैं मूली गाजर का अचार, जो मैंने कल डाला था। और ये है मेरा मट्ठा, मैं लाई हूँ मट्ठा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी मट्ठे के साथ ही अच्छी लगती है। तो चलिए पहले खा लेती हूँ। और देखिए, यहाँ पे सूख रही हैं मिर्चियाँ और काफ़ी अच्छे से सूख गई हैं और शाम तक की धूप में बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी। तो गाइस, दोपहर के बज गए हैं 2:30 और खाना वगैरह मैंने खा लिया था। और उसके बाद मैं बर्तन भी साफ़ करके आ गई हूँ और मैं लेके आई हूँ सिंबल। मुझे सिंबल बनाने हैं, शाम को मैं बनाऊँगी सिंबल आलू की सब्ज़ी, तो इसीलिए मैं सिंबल उठा के ले आई हूँ। धूप में बैठे बैठे यहीं पर इनको साफ़ करके कट कर लूँगी।
और धूप में बैठे बैठे ही सारे काम अपने ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि घर पे तो ठंड इतनी आ रही है और बैठने का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं है। तो पहले मैं करूँगी वीडियो एडिट, क्योंकि मुझे वीडियो भी एडिट करनी है कल के लिए। तो चलिए पहले मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी सब्जी को कट। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। शाम के बज गए हैं 4 और यहाँ से भी धूप भाग गई है। तो चलिए घर चलते हैं और स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड होने लगी है। तो देखिए मैंने यहीं पे बैठे बैठे सारे काम कर लिए हैं। तो देखिए सभी कपड़ों की मैंने तह भी लगा ली है और ये सिंबल भी मैंने काट के रख लिए हैं अच्छे से। और देखिए काफ़ी अच्छे से मिर्चियाँ सूख गई हैं। तो बस अब मैं घर पे चलती हूँ और इनका डालूंगी अचार और बाकी के काम करूँगी, जैसे झाड़ू बर्तन वगैरह। और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो उनको खाना वगैरह भी दे देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे आ गए थे बच्चे स्कूल से। और देखिए इनको तो पता नहीं कितनी गर्मी लगती है, कोट भी निकाल के हाथ में लेके आती हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और अब मैं बना रही थी आज सभी के लिए चाय, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आज हम भी चाय ही पियेंगे। तो मैंने कहा चलो सभी के लिए बना देती हूँ। और यहाँ पे कुछ सब्जी आई थी तो मैं उनको भी अनपैक कर रही थी साथ के साथ। तो मैंने पहले दूध गर्म होने रख दिया था और जब दूध गर्म हो गया था तो उसके बाद मैंने चीनी और चाय की पत्ती डाली और उसके बाद डाला अदरक, क्योंकि बिना अदरक की चाय हमें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और कल अदरक ख़त्म हो गया था तो बिना अदरक की चाय सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो इसीलिए फिर आज मैंने काफ़ी सारा अदरक मंगा लिया था एक साथ ही। और मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, उसमें पानी वगैरह नहीं डालती हूँ। अगर मुझे अपने लिए बनानी होती है तो मैं थोड़ा बहुत पानी डाल भी लेती हूँ, पर जब बच्चे पीते हैं तो मैं उसमें पानी वगैरह नहीं डालती हूँ। और जब दूध गर्म हो जाता है तभी सारी चीज़ें डालती हूँ, नहीं तो दूध फटने का भी डर रहता है। अगर हम ठंडे दूध में ही चीनी, चाय की पत्ती और अदरक वगैरह डाल देते हैं तो उससे चाय फटने का डर रहता है। तो इसीलिए जब दूध गर्म हो जाता है तो मैं उसके बाद ही इसमें सभी सामान डालती हूँ। और देखिए सब्जी के साथ काफ़ी सारा धनिया भी आया था, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था और मैं इसको पहले साफ़ कर लूँगी। और देखिए मैं इसको किस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ, जो कि काफ़ी दिन तक चल जाता है। और इधर की साइड में सब्जियां अनपैक कर रही थी, तभी चाय उबलने वाली थी, क्योंकि छोटे बर्तन में बना रही हूँ। तो बस वैसे तो लो में बना रही थी, पर फिर भी जब चाय में उबाल आता है तो लो में भी आता ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे सारे धनिए को पहले साफ़ कर लूँगी और उसके बाद इस वाले डब्बे में इसको भर के रख दूँगी। और इस तरीके से आप भी हरी सब्जियाँ स्टोर करके रख सकते हैं। और यकीन मानिएगा काफ़ी दिन तक आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश ही रहता है। जैसे अगर हम बाहर रख देते हैं छबड़ी वगैरह में तो सूख जाता है, और पन्नी वगैरह में रखते हैं तो ये धनिया ख़राब हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से धनिए को स्टोर करके रखोगे तो ये काफ़ी दिन तक हमारा चल जाता है और बिल्कुल फ्रेश ही रहता है। और देखिए अखबार 1-2 दिन बाद चेंज कर ही देती हूँ, पर फिर भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। अगर पानी के बर्तन वगैरह रख देती हूँ तो भी ख़राब हो जाते हैं। और बच्चों के अंदर पता नहीं क्या आदत है कि अगर किचन में मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अखबार साइड से फाड़ते ही रहते हैं। तो बस अखबार भी गंदा हो गया था, तो मैं साथ के साथ यहाँ पे अखबार भी चेंज कर दूँगी। और वैसे भी पूरे स्लैब का अखबार तो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, पर जो जिधर की साइड ज़्यादा यूज़ होती है तो उधर की साइड का अखबार डेली ही गंदा हो जाता है या फिर पानी से भीग के ख़राब हो जाता है। तो बस गैस के नीचे का और इधर की साइड का स्लैब ज़्यादा यूज़ होता है, तो इधर की साइड के ही अखबार ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इनको मैं
कभी कभी तो रोज़ भी चेंज कर देती हूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के तो मुझे ये चेंज करने ही होते हैं। क्योंकि अखबार ऐसी चीज़ होती है कि ज़रा सा पानी का गिलास रख दो तो वो ख़राब हो जाते हैं और गल जाते हैं एकदम से, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी ही इनको मुझे चेंज करना होता है। और चलिए अब हम डालते हैं मिर्च का अचार, क्योंकि मेरा बाकी का किचन का काम तो हो ही गया है, तो मैंने सोचा अब अचार भी डाल ही लेते हैं। और देखिए काफ़ी बड़ा स्लेब है, पर फिर भी जब काम करते हैं तो ये भी हमें छोटा ही पड़ने लगता है। तो ये रही हमारी मिर्चियाँ, अच्छे से सूख गई थी। और अब हम इसमें डालने के लिए एक मेन चीज़ होती है जो लेंगे, जिसको हम बोलते हैं राई। और देखिए कुछ इस तरीके की होती है, रेड कलर के दाने होते हैं बारीक बारीक से। तो इसको हमें दुकान से ले आना है और इसका मैं बना लूँगी पाउडर। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे लूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च लूँगी, पर बहुत ही कम लूँगी, क्योंकि ये वाली मिर्च वो है जो सब्ज़ी वगैरह में डलती हैं और ये खुद ही काफ़ी तीखी होती हैं, तो इसीलिए रेड मिर्च लूँगी बहुत ही ज़रा सी। और उसके बाद लिया है मैंने काफ़ी सारा धनिया, और धनिया भी मैंने थोड़ा दरदरा करके पीसा हुआ है। और क्योंकि मैं घर पर ही धनिया को पीस लेती हूँ तो थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ। और उसके बाद लिया था मैंने राई का पाउडर, जिसको मैंने मिक्सी में पीसा है। और फिर लेंगे नमक स्वाद अनुसार। और वैसे इस तरह के अचारों में थोड़ा नमक तेज़ ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम इसमें डालते हैं तो शुरू में तेज़ लगता है, पर जब अचार थोड़ा गलने लगता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा नमक तेज़ रखेंगे। और फिर मैंने इसमें डाला तेल, और तेल डालने के बाद मैं मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मसाला थोड़ा सा पतला हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और हल्की सी मुझे हल्दी कम लगी थी, तो मैं हल्दी भी इसमें डालूँगी अभी आगे। तो देखिए मैं इसको पहले भर के देख रही थी तो काफ़ी पतला सा हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मिलाया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम सभी मिर्चियों में एक एक करके अच्छे से मसाला अंदर भर देंगे। और आप जितना अच्छे से इसमें मसाला भरोगे उतना ही टेस्टी आपका अचार बनता है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से इसमें मसाला भर देंगे इस तरह से। तो चलिए मैं एक एक करके पहले सारी मिर्चियों में मसाला भर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे अचार डाल रही थी और बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, तो दंगा कर रहे थे, तो इसीलिए छोटी बेटी मेरे पास आ रही थी। और देखिए बातों ही बातों में सारी मिर्चियाँ मैंने भर ली है, और काफ़ी अच्छे से भरी हैं, क्योंकि बाद में इसका अचार काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने सोचा था बच्चे इसको नहीं खाएंगे क्योंकि काफ़ी तीखी होती हैं ये वाली मिर्चें, पर जो मेरे बड़े बच्चे हैं जैसे बेटा और बेटी, तो उन्होंने तो अभी तुरंत से ही, जब मैंने इनको डाल के रखा था और फिर जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी तो तभी उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया था। और मुझे यकीन नहीं था कि वो भी खाएंगे इस अचार को, क्योंकि काफ़ी तीखी मिर्च होती हैं और वो हरी मिर्चें कम खाते हैं, तो पर फिर भी उन्हें टेस्टी लगा तो उन्होंने खाया। और देखिए मैंने ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं मिलाया है, और थोड़ी सी ही मिर्चियाँ थीं तो मैंने इसी का अचार डाल लिया था, क्योंकि इस तरह की मिर्चियाँ तो आप जल्दी जल्दी भी डाल के रख सकते हो। और बस ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से इसका अचार बना लूँगी। तो इसी तरह से आप काफ़ी सारी मिर्चें भी डाल सकते हो। वैसे अचार वाली मिर्चों का भी काफ़ी टेस्टी लगता है, पर इस तरह की मिर्चें का अचार उन वाली मिर्चों से भी काफ़ी टेस्टी लगता है। एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और आपको मेरा अचार डालने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो देखिए हमारा मिर्च का अचार बन के तैयार हो गया है और अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको रख दूंगी। और आपको इसमें ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखिए चाय भी पहले बन गई थी तो मैंने उसके ढक के रख दिया था, क्योंकि गर्म काफ़ी हो रही थी। तो जब तक मेरा अचार डला तो चाय भी ठंडी हो गई है, तो मैं अब बच्चों को दे देती हूँ चाय। और देखिए बच्चों के पीने के हिसाब से तो हो गई थी, पर मेरे हिसाब से हो गई थी ठंडी, और मुझे गर्म गर्म चाय ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने अपने लिए चाय को फिर से गर्म होने रख दिया है। और बस चाय पीने के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह को कट करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर मैंने सोचा चलो सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी अभी स्कूल से आके खाना खाया है तो वो भी थोड़ा बहुत ही खाएंगे, मना से ही कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा 2-3 आलू टमाटर ही बना लेती हूँ। और सिंपल की सब्ज़ी फिर मैं अब बनाऊँगी सुबह, पर मैंने वो अच्छे से साफ़ करके कट करके रख दी है। और देखिए अभी मेरे से गिलास उन जाता, और किस किस के साथ ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में बर्तन भी इस तरीके से गिरने लगते हैं। मेरे साथ तो अधिकांश ही ऐसा होता है कि जब मुझे ज़्यादा जल्दी सी होती है तो इस तरह से मैं काम भी बिगाड़ देती हूँ। और सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी, और बच्चों ने भी चाय वगैरह पी ली थी, और मैंने भी। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को क्लीन कर दिया था, और अब मैं इनको लगा दूँगी छबड़े में। और देखिए आप कितना भी बर्तनों को साफ़ करके रखो, पर फिर भी बर्तन काफ़ी सारे हो ही जाते हैं। और शाम के समय तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन बोतल वगैरह होती हैं मांजने के लिए। और आजकल तो सर्दियाँ इतनी होने लगी हैं कि बार बार पानी में हाथ देने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। शाम के बज गए हैं 6 और मेरा घर का सारा काम हो गया है। बस मुझे अभी खाना बनाना बाकी है। और आज मैं बनाऊंगी खाने में आलू टमाटर की सब्जी और रोटियां, और जो मैंने सिंबल काट के रखे हैं उसकी सब्जी मैं बनाऊंगी सुबह में, क्योंकि सुबह को बच्चों की गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है और इतनी जल्दी इस तरह की सब्जियां कट नहीं पाती है। तो बस इसीलिए मैंने आज ही उसको कट करके रख दिया है, और सुबह को जल्दी ही उसको बना दूंगी। तो बस आज दिन भर का यही था मेरा रूटीन। तो बस आज दोपहर से लेके शाम तक का यही था मेरा रूटीन। तो चलिए पहले मैं आपको शाम का व्यू दिखा देती हूँ, गांव का कैसा होता है। तो देखिए 6 बजने वाले हैं और काफ़ी अंधेरा होने लगा है, क्योंकि दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं। तो कुछ इस तरह का होता है शाम का व्यू गांव का। आपको कैसा लग रहा है? कितनी शांति होती है शाम के समय। तो बस यही था मेरा दोपहर से शाम तक का रूटीन। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।